हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों, गेट वाला सिविल एंड मैकेनिकल हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल सेशन नहीं लेके आया हूँ, एक जनरल सेशन लेके आया हूँ। और ये जनरल सेशन में हमारा मेन मुद्दा है कि सर हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी होती है जब हम गेट एग्जाम दे चुके होते हैं उसके बाद, है ना। क्या मुझे बहुत अच्छा पीएसयू मिल सकता है, क्या मुझे बहुत अच्छा एनआईटी मिल सकता है या आईआईटी मिल सकता है, या मास्टर्स करूंगा या मेरी डायरेक्टली जॉब लग जाएगी किसी के अंदर। ये सारे बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं बच्चों आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। और जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेन चीज अगर मैं बोलूं बच्चों तो आपके हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कितना बेस्ट कर सकते हैं, वो आज आपके हाथ में है जी। बट जब आप एग्जाम दोगे वो भी आपके हाथ में है, बट उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दे दिया हो चुका होता है और उसके बाद आपको रिजल्ट का आउटकम मिलता है। और जो ये रिजल्ट का आउटकम मिलता है ना, उस रिजल्ट के आउटकम के बाद हम सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि यार मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज मिल जाए इस पर्टिकुलर रिजल्ट से। तो बच्चों यही मैं आपको बताने आया हूं। और एक बार ये भी बोल सकते हो कि आपको सचेत करने आया हूं कि आप अपने टारगेट को बड़ा सेट करके रखिएगा, छोटा मत करिएगा, बड़ा सेट करके रखिएगा ताकि आपके ड्रीम फुलफिल हो सके। ठीक है। तो बच्चों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन। बेसिकली इन्हें जब हम गेट एग्जाम दे देते हैं सर, तो उसके बाद रिजल्ट आ चुका होता है और रिजल्ट आने के बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है जो मैं कर सकता हूं। क्योंकि कुछ बच्चों का रिजल्ट तो ऐसा आएगा कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला डायलॉग जो है वो उसमें फिट हो जाएगा। बट कुछ बच्चों का रिजल्ट ऐसा भी आता है बच्चों जिन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, या मैं इस पर्टिकुलर स्कोर पे क्या अच्छा ले सकता हूं। तो बच्चों वो सारी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस सेशन को। तो सबसे पहले बात आती है कि यार टारगेट क्या रखना चाहिए। अब आप सर बोलोगे सर अपॉर्चुनिटी बताने वाले थे, टारगेट की बात करने लग गए। तो बच्चों मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आफ्टर द गेट एग्जामिनेशन, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी आपके इन्हीं चीज पे बेस्ड है। आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा, और उतना अच्छा आउटकम आएगा उतनी अच्छी आपकी प्रेफरेंस या उतना आपके पास ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो बच्चों जैसे अगर मैं लास्ट टाइम का गेट का डेटा देखूं, तो ये ऑब्जर्वेशन आता है कि यार क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास 28 से 30 मार्क्स होता है। यानी इस रेंज में मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। बट अगर बात करें बच्चों, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं या जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जितने बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं साल भर, तो मैं सभी से एक चीज की उम्मीद तो ये करता हूं कि यार वो बच्चा 50+ मार्क्स तो ला ही सकता है। यानी सिर्फ 50% मार्क्स, आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप बच्चों 1 लाख बच्चों में से आप टॉप 2000 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि सर अगर मैं 50% भी बहुत अच्छे से स्कोर कर लूं, कॉन्फिडेंटली स्कोर कर लूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा भी नहीं कि खराब मिलेगा, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको, है ना। वो सारे ऑप्शन क्या है बात करेंगे। बट अगर मान लीजिए बच्चों थोड़ी सी और मेहनत कर दूं, थोड़ी सी और मेहनत कर दूं, तो उस मेहनत के कारण मेरे पास क्या होगा बच्चों, मेरे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मैं टॉप 200 बच्चों के अंदर आ जाऊंगा, राइट। दैट मीन्स मेरे पास मार्क्स यहाँ पे 70+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, 70+ मार्क्स आ सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर योर गेट एग्जाम, है ना। अब बात आती है कि सर ठीक है 70+ मार्क्स ले आया, उसके बाद क्या। अगर मान लो सर आपने थोड़ी सी और मेहनत कर ली, थोड़ी सी और मेहनत कर ली, और खुदा ना खास्ता आप टॉपर बन गए बच्चों, तो आपके पास वो ऑप्शन होगा जो किसी के पास नहीं है, राइट। इसका मतलब है आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जो आप चाहते हो वो ऑप्शन को आप ले सकते हैं जी। ठीक है। तो इसका मतलब है 85 से 90 मार्क अगर आप स्कोर करते हो बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप टॉपर कैटेगरी में आ जाओगे। टॉपर का मतलब रैंक 1 नहीं है बच्चों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप, टॉपर का मतलब रैंक 1 तो होता ही है, बट टॉपर का मतलब मेरे मायने में ये भी है कि भाई स्टार्टिंग के 1 से लेके 20 तक के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं टॉपर कैटेगरी में आ गए, उनके पास सभी ऑप्शंस लगभग लगभग अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंक 1 आ गया सर तो उसी के पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, भाई वो एक ही सीट लेगा, बाकी के बच्चे भी तो टॉपर ही है ना। हार्डली 1-2 मार्क 4 मार्क से डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता।
तो बात आती है बच्चों कि इन सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास जरूर है, बट मैं ये बोलूंगा कि बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे बात करना 50+ मार्क्स से ऊपर ही, क्योंकि यहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमारी सारी। नो डाउट इसके नीचे भी अगर आपका स्कोर आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी हम बता देंगे जी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, जो सबका ड्रीम होता है, जो सबकी चाहत होती है, और सबको बस यही पता होता है कि सर मुझे ओएनजीसी में जाना है, सर मुझे बीपीसीएल में जाना है, एचपीसीएल में जाना है, लाइक दिस, उन्हें यही पता होता है। बट बच्चों इसे थोड़ा सा मैं अगर डिफाइन करूं प्रॉपरली, तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर्स कई सारे हैं, है ना। अब इन पब्लिक सेक्टर्स के अंदर हमारे पास महारत्ना है ना, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टाइप ऑफ पीएसयूज है, जो उनके बेस ऑफ प्रोडक्शन बोल दीजिए, उनके मार्केट कैप बोल दीजिए, उसके अकॉर्डिंग बच्चों इनको डिफाइन करा जाता है। तो हमें उस टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाना है, या उस डेफिनेशन पे नहीं जाना है कि जो इनको बाइफरकेट करती हो। बट हाँ, एक चीज जरूर मैं बोलूंगा बच्चों, हमारा जो महारत्ना पीएसयूज होते हैं वो सबसे ज्यादा बड़े पीएसयूज हैं, उससे नीचे फिर नवरत्ना है, उससे नीचे फिर मिनी रत्ना है। तो नो डाउट जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा एम्प्लॉय को भी क्या मिलेगा बच्चों, आपके बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, सैलरी भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीपल चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो सभी की प्रेफरेंस ये होती है कि सर मैं पीएसयू के अंदर भी महारत्ना पीएसयूज के अंदर हो जाए मेरा, उसके बाद अगर नहीं तो सर नवरत्ना भी चॉइस में मेरे पास है, मिनी रत्ना भी मेरे पास चॉइस में है। बट बात ये आती है कि सर यहाँ पे बेसिकली बेनिफिट्स है कौन कौन से। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिल जाता है, 10 से 15 लाख का रेंज होता है ना, 10 से 15 लाख का रेंज होता है जिसमें आपको ये सैलरी मिल जाती है बच्चों आपके पीएसयूज के अंदर। जॉब सिक्योरिटी आपकी फिक्स हो चुकी होती है भाई, आप ये कंफर्म हो चुका होता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं अब मैं सिक्योर हो चुका हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन फिक्स हो चुका है ना, और अब ये लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है बच्चों, इसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी पीएसयूज हैं वो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब ही प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ आपको टेक्निकल नॉलेज अगर रिक्वायर्ड होता है तो आपको लर्निंग के लिए भी भेजते हैं, सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें सीखते हो, उसके बाद आपका ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने लग जाता है जी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कैरियर की ग्रोथ भी बहुत है। और अदर बेनिफिट्स की बात करें लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, हाउसिंग अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये कहीं ना कहीं बच्चों थोड़ी ना थोड़ा हमारी फैमिली से रिलेटेड ही होता है। जैसे अगर यार हम सभी का एक ड्रीम होता है कि यार घर बनाना है ना, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, घर बनाना है, एक बेसिक सा ड्रीम है बच्चों ये, तो नो डाउट कहीं ना कहीं ये चीजें हमें हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर जॉब के थ्रू, राइट। तो बच्चों ये कुछ बेसिक से बेनिफिट हैं जो आपको हमारे पीएसयूज जॉब के अंदर मिलता है। बट मैं जानता हूं जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी की चाहत ये है कि सर मुझे पहला ऑप्शन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीएसयू जॉब चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अपना टारगेट 70+ से कम सोचना भी मत कि 70+ से मार्क्स से नीचे लाना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको 70+ मार्क्स से हमेशा ऊपर का ही सोचना है कि यार 70+ मार्क्स से ऊपर मुझे स्कोर करना है। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है कि जिसके अंदर किस ऑर्डर में सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट्स को बेसिकली, ताकि हम लोग मैक्सिमम आउटकम ले सके, मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर सके हमारे प्रिपरेशन ड्यूरेशन में, तो एक बार वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं बच्चों आप लोग, है ना, हमारे चैनल पे ही है। ठीक है, तो बात आती है सर कि हमारे पास महारत्ना बेसिकली कौन कौन से हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम यहाँ पे ये किया है कि यार जितने भी पीएसयूज होते हैं जो सिविल के लिए स्पेशली जॉब रिक्वायरमेंट देते हैं या जॉब रिक्वायरमेंट आती है, वो सभी पीएसयूज की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के दे दी है। तो अगर आप इस डेटा को लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज आपको लगेगा कि यार अभी मैं क्या करूँगा क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, तो बच्चों ये चीज़ आपके लिए तब बेनिफिट होगी जब आपके पास गेट का रिजल्ट आ चुका होगा, नोटिफिकेशन आना चालू हो चुके होंगे, तो आपके पास स्कोप पता लगेगा कि कौन सी पीएसयूज अवेलेबल है, कौन सी नहीं है ना। क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैं लिस्ट दिखा दूंगा कि सारी की सारी पीएसयूज आपको जॉब ऑफर करने वाली है नेक्स्ट ईयर, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है ना। बात ये आती है कि यार सर ठीक है, मुझे ये तो पता रहेगा कि हाँ ये जो पीएसयूज हैं वो पीएसयूज बेसिकली सिविल के लिए रिक्वायरमेंट रखती हैं। तो इसलिए मेरा एक कहना यह है बच्चों कि आप लोग क्या करें, एटलीस्ट ये जो लिस्ट है, अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा बच्चों, और भी है हमारे पास पीएसयू, तो इस लिस्ट को सेव कर ले ताकि आप लोगों के लिए फ्यूचर में कभी भी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है जस्ट सर्च इट, ताकि आपको वो मिल जाए। उस पर्टिकुलर जाइए और जहाँ पे देखिए जाके उनके रिक्रूटमेंट क्या हैं, अब उनका सैलरी पैकेज क्या है, वैकेंसीज कितनी है, क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है ना। कई जगह ऐसा भी होता है कि यार हमें डायरेक्टली गेट स्कोर से मांग लेते हैं,
कई बार ऐसा भी होता है गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास ये भी होता है बच्चों कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आ जाए। मान लीजिए गेट स्कोर नहीं ले रहा है, उसके अलावा भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, हाँ जी उसके अलावा भी होता है। तो ये बात का ध्यान रखें, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो, उन बच्चों ने कुछ हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पहले एक्सपीरियंस लिया हो और फिर उसके बाद गेट देने का सोच रहे हो, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों, क्योंकि कई सारे पीएसयूज ऐसे होते हैं जो ये रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो कंस्ट्रक्शन के अंदर या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और उसके बाद 1-2 साल का, और उसके बाद अगर आपने गेट स्कोर करा है या फिर आपका गेट में बहुत अच्छा मार्क है, तो भी उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको मिल सकती है जी, है ना। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता है वो बच्चे हट जाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस होता है उनका रोल आ जाता है और वो फिर सिलेक्ट हो जाता है। तो बच्चों अपॉर्चुनिटी काफी है, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी कम है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बच्चों महारत्ना की। तो महारत्ना में हमारे पास ONGC है, IOCL है, कोल इंडिया है, HPCL है। ये सारे पीएसयूज आपके रिक्वायरमेंट रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये पीएसयूज के आप नोटिफिकेशन जब भी आएंगे बच्चों, वैसे अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पता लगता है, क्योंकि यार कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है, हम लोग प्रिपरेशन में डूबे रहते हैं, हमें भी नहीं पता लगता कि कब नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। और ये भी हो सकता है बच्चों कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं मिल पाती, तो आप क्या करिएगा, आप गेट वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर इन नोटिफिकेशन के बारे में भी जान सकते हैं, सारा का सारा डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बात आती है अदर पीएसयूज की। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे सारे के सारे गेट से लेने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कुछ पीएसयूज ऐसे होंगे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करेंगे, कुछ पीएसयूज ऐसे होंगे जो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, कुछ पीएसयू ऐसे होंगे जो गेट प्लस इंटरव्यू वगैरह करेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटी मेरे पास अवेलेबल होती है जी, है ना। तो जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं, बार्क की बात करें तो गेट के थ्रू भी होता है, विदाउट गेट भी होता है, तो बार्क में आप जा सकते हैं जी। DMRC आप जानते हैं, राइट। NBCC जानते हैं, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, ये भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये अवेलेबल है बच्चों। EIL अवेलेबल है, राइट। NLCL अवेलेबल है बच्चों। ECI अवेलेबल है हमारे पास। वाइजैक स्टील अवेलेबल है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये भी अवेलेबल है। ये सारे पीएसयू, ये भी बच्चों ये आपके सामने नाम लिखे हुए हैं, तो ये सारे पीएसयूज कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट को रखते हैं। तो ये लिस्ट मैंने स्पेशली, ये डेटा है बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो यहाँ पे हमें टेक्निकली उसे समझने की जरूरत है, हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की क्या होना चाहिए, अवेयरनेस। तो हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई कौन कौन से पीएसयू। अब हो सकता है आप में से काफी बच्चों को सिर्फ यही पता हो कि सर मेरे पास ये वाली पीएसयूज होती हैं, और अगर इनमें हो जाएगा ये पीएसयूज होती हैं, और कुछ 1-2 नाम और सुने होंगे आपने, तो वो पीएसयूज होती है सर, उसमें मेरा हो गया तो मतलब मेरा पीएसयू में हो गया। ऐसा नहीं है भाई, अब दूसरे पीएसयू भी तो दे सकते हैं ना बच्चों, इतने सारे पीएसयूज अवेलेबल है, बट कंडीशन एक ही है कि उनकी रिक्वायरमेंट इस साल आई है या नहीं आई है, ये आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन के थ्रू, और वो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, ठीक है। कितनी पोस्ट है, राइट, कौन कौन से कैटेगरी में है, सिविल में है या नहीं है, मोस्टली ये सारे पीएसयूज सिविल के लिए तो रखते ही हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिस्ट आपके लिए बना दी है, ताकि अगर आप इसे सर्च भी करेंगे इन पर्टिकुलर पीएसयूज को, तो आपको एक ऑप्शन पता लग जाएगा कि यार इनका इस साल ऑप्शन आया है या नहीं आया, या जॉब आई है या नहीं आई है, राइट। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट है बच्चों, आप सेव कर सकते हैं इसे और इसे यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है बच्चों कि मैं मास्टर्स कर लूं या एमएस कर लूं या एमबीए का कुछ कोर्स कर लूं बच्चों, वो भी बताऊंगा बच्चों, राइट। तो अगर मान लीजिए आपकी रैंक बच्चों कहीं ना कहीं 1000 के ऊपर आ जाती है, जहां पर आपके पास पीएसयूज के ऑप्शंस नहीं बचते हैं, है ना, या आप पीएसयूज नहीं पा रहे हैं, तो पीएसयू में वैकेंसी पे डिपेंड करेगा सब चीज़ें वैसे तो उसके बाद भी बच्चों ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वी कैन डू दी मास्टर्स, वी कैन डू दी एमएस ऑल्सो। हम अच्छे आईआईटी, अच्छे एनआईटी से अगर मास्टर्स करेंगे बच्चों, या अच्छे कॉलेज से हम मास्टर्स करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास एक अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और साथ ही साथ हमारे पास दूसरे बेनिफिट भी होंगे। और वो बेनिफिट क्या है, पहले वो समझते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ बच्चों। तो पहला बेनिफिट तो यही है भाई कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो चुकी होगी आपके पर्टिकुलर फील्ड की। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर में मास्टर्स करा, तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका होगा कि डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे होती है, एंड एनालिसिस कैसे होती है
एंड सो ऑन, राइट। डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, मार्केट में क्या चलता है, क्योंकि आप किसी गाइड के अंदर सब चीज़ें सीखने वाले हो। ऐसा नहीं है खुद से सीखना है, आप किसी गाइड से सीखने वाले हो। वो गाइड जो आईआईटी में बैठा हुआ है, वो गाइड जो ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस रखा हुआ है, और वो आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे इन डिटेल में। तो इसका मतलब है बच्चों कि कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा रिगार्डिंग योर स्पेशलाइजेशन, जो भी आप स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जैसे हम जानते हैं बच्चों, मास्टर्स एमएस के अंदर हमारे पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग वैरी करता है बच्चों, पैकेज भी वैरी करेगा, टाइप ऑफ जॉब भी वैरी करेगा, नंबर ऑफ जॉब भी वैरी करेगी, राइट। तो यहाँ पे नो डाउट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबको पता है बच्चों, राइट। रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए ओपन हो चुकी होती है, क्योंकि जब हम मास्टर्स कर लेते हैं तो मास्टर्स के बाद बच्चों हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि यार अगर मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैं उसमें मास्टर्स करना प्रेफर करूंगा। क्यों प्रेफर करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है, राइट, तो उसका नाम पूजिता है बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो आईआईटी रुड़की से मास्टर्स कर रहे थे, राइट। उन्होंने आईआईटी रुड़की से मास्टर्स करा, और मास्टर्स करने के बाद उन्होंने आईआईटी मुंबई से पीएचडी कर लिया, राइट। और उनका पीएचडी इंडिया में टॉप रहा इस बार, यानी लास्ट ईयर की बात है। उनका पीएचडी जो है काफ़ी 3-4 साल चला, और उनका पीएचडी रैंक 1 था, और आईआईटी मुंबई ने इस चीज़ को पब्लिश भी किया था। तो बात ये आती है बच्चों कि उन्होंने पीएचडी तो कर लिया सर, उसके बाद उनको क्या ऑप्शन मिला, उन्होंने एनआईटी के अंदर एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली पहले तो उन्होंने रिसर्च अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली, उन्होंने रिसर्च करा, उसके बाद एकेडमिक्स में चले गए एज अ फैकल्टी, वो भी एक परमानेंट जॉब हो चुकी है जो कि मिल सकती है, राइट। बट वो भी इतना आसान नहीं होता, जैसे आप जानते हैं बच्चों आईआईटी के प्रोफेसर, एनआईटी के प्रोफेसर हाईली क्वालिफाइड होता है ना। हम लोगों का जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो पीएचडी करके रखे हुए हैं, राइट। और पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक वगैरह भी करते हैं, तो उससे उनका नॉलेज और बढ़ जाता है, तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है बच्चों, राइट। और इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल कैरियर भी ओपन हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जैसे मैं जहाँ आईआईटी रुड़की में था बच्चों, तो मेरे साथ में कुछ फ्रेंड्स थे जिनके मास्टर्स ऑलरेडी कर रहे थे। उनका मास्टर्स में बहुत ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उन्हें मास्टर्स में चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, समझ में आ रही थी, और वो कहीं ना कहीं गाइड के साथ फील्ड पे भी जाते थे। तो अल्टीमेटली उनका जो गाइड के साथ बॉन्ड होता है ना बच्चों, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जब बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो गाइड आपको प्रमोट कर देता है उनके कनेक्शन के थ्रू फर्दर आगे के लिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल कैरियर भी आपका ओपन हो सकता है बच्चों। कैसे हो सकता है, इसमें आपको गाइड के साथ आपको कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और गाइड के साथ डायरेक्शन लेना पड़ेगी, राइट। तो आपके गाइड आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों में, राइट। तो ये चीज़ें हमारे पास बेनिफिट होता है बच्चों, जो कि हमारे मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर या एमएस के अंदर हमें मिल सकता है। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि एमटेक के बाद कुछ ऑप्शंस नहीं है, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों हमारे पास जैसे हम जानते हैं सभी लोग कि थ्रू गेट स्कोर भी हम जा सकते हैं। तो जैसे ग्रेड स्कोर की बात करें, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो गेट स्कोर के बिना भी लेते हैं, बट यहाँ पे मेनली मैंने क्या कर रखा है बच्चों, गेट स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो आईआईसी बैंगलोर है, आईआईटीज़ है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन लाइक आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, दिल्ली, रुड़की, कानपुर एंड एक्सेट्रा। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं मिल पाता है, तो फिर वो एनआईटीज़ में जा सकता है बच्चों। हमारे पास एनआईटी तिरची, एनआईटी सूरतकल, कैलीकट एंड एक्स्ट्रा अवेलेबल है। अब अगर मान लीजिए मुझे मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी नहीं करना, मुझे एमबीए का कोर्स करना है, तो यहाँ पे बच्चों एमबीए का कोर्स हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है, निकमाक अवेलेबल है और नीटी मुंबई अवेलेबल है, जो कि इस बार यानी हमारा इस बार नाम जो हो चुका है बच्चों, आईआईएम मुंबई हो चुका है, राइट, नीटी मुंबई का। तो ये भी एक मैनेजमेंट का कोर्स आपको ऑफर करते हैं, जिनके पास भी बहुत अच्छा एक पैकेज होता है बच्चों, ऑन एन एवरेज 10 लाख 12 लाख ये पैकेज आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये भी एक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, राइट। और ये गेट स्कोर से ही होता है बच्चों, ये गेट स्कोर से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गेट स्कोर वहाँ पे वैलिड है ना। अब इसके बाद बच्चों अगर मान लीजिए हमारा बहुत ही लो स्कोर है, क्वालिफाइंग मार्क्स के इधर साइड कहीं घूम रहे हैं हम लोग, तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में या डीयू में हम लोग इधर भी जा सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन जो होता है, ये अगर किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना है, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार सर अब मुझे यहाँ से मास्टर्स नहीं करना, मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसी अवेलेबल होती हैं बच्चों, जो आपके गेट स्कोर को यूज़ करके आपको एडमिशन देती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँ बच्चों, यहाँ पे हमारे सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ हमारी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो यहाँ पर आपके गेट स्कोर को वैलिड करती है। तो आप
ये भी कर सकते हो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो जी। उसके बाद वहाँ का जो प्लेसमेंट है, वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए ओपन हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है बच्चों, जो हम प्रेफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सर मुझे ये भी नहीं मिला, तो मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है, या इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ, क्या कुछ और ऑप्शन अवेलेबल है जो मैं थोड़ी सी और मेहनत करके सक्सेस पा सकता हूँ। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ गेट स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके लाइफ के गोल को अचीव करने की। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास एक और ऑप्शन है, दैट इज बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जॉब, एसएससी जेई और आरआरबी जेई। तो ये भी अपॉर्चुनिटी कई बार बच्चे फॉलो करते हैं, वहाँ पर उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, सैलरी मिल जाता है, रिटायरमेंट बेनिफिट होता है बच्चों, बहुत सारे कुछ अलाउंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मिलते हैं। बट बच्चा मोस्टली प्रेफर करता है कि अगर मान लीजिए सर मुझे आउट ऑफ माई सिटी नहीं जाना है या आउट ऑफ माई स्टेट नहीं जाना है, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो पीएसयू की जॉब की छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपने मतलब मैंने एग्जाम्पल देखे हैं और मेरे एग्जाम्पल सुनने में भी हैं, राइट। तो बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मुझे मेरी सिटी से बाहर नहीं रहना, मुझे मेरे स्टेट से बाहर नहीं जाना, और मुझे इंडिया में कहीं और दूर नहीं रहना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे सिटी में रहूँ, मेरे स्टेट में रहूँ। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि यार मैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब दे दूँ या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दे दूँ। तो बच्चों ये भी नोटिफिकेशन आपके पास अपडेट होते रहता है, ये आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि भाई कब कब आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो आप इन एग्ज़ाम्स को भी दे सकते हैं और उसे क्रैक कर सकते हैं। बात ये आती है कि सर हमारे पास जो मार्क्स है और जो हमने अभी स्टार्टिंग में टारगेट की बात करी, उस टारगेट के बेसिस पे मुझे क्या क्या मिल जाएगा। तो जैसे बच्चों अगर मैं बात करूँ टॉप 200 बच्चों के लिए, तो वो तो सब चीज़ ओपन है उनके लिए, वो बहुत क्रीम बच्चे होंगे, नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, और उनके पास सभी ऑप्शन अवेलेबल लगभग लगभग हो जाते हैं, राइट। लाइक पीएसयू जॉब ओपन उनके लिए ओपन हो जाता है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है, साथ ही साथ बच्चों उनके लिए आईआईटी के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। तो टॉप 200 बच्चों में आने की कोशिश करिए, आप लोग 70 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने की कोशिश करिए, पहला प्रेफरेंस ये है। दूसरा बात बच्चों, मान लीजिए आपका स्कोर 70 मार्क्स नहीं आता, 70 से बिलो आता है, कहीं ना कहीं 50 70 के बीच में आता है, और उस रेंज में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं टॉप 200 से नीचे वाले और 2000 से ऊपर वाले बच्चों में अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो नो डाउट आपके लिए फिर से ओपन ऑप्शन अवेलेबल है, आईआईटीज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपका टॉप आईआईटीज़ में आपको बहुत अच्छी ब्रांचेस मिल जाएंगी, तो वो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। बट ये मत भूलना कि ये बच्चे जो, अगर मैं बोलूँ 500 से 200 रैंक के या 1000 से 200 रैंक के बीच में जो आते हैं ना, ये बच्चों का नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन्होंने एकदम क्रीम टाइप की मेहनत करी होती है। बस कुछ कभी कभी एग्ज़ाम का फियर या हबड़ तबड़ जल्दीबाजी के कारण हम लोग क्वेश्चन गड़बड़ कर देना, नॉलेज इनके पास भरपूर है। तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ ऑप्शन नहीं मिलता, इनके लिए भी पीएसयूज ओपन रहती हैं। क्यों रहती है बच्चों? क्योंकि इनके सिलेक्शन के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि मान लीजिए कोई रिटर्न एग्जाम आ रही है ना, वो गेट से नहीं ले रही है, तो आपके पास एक बार फिर से ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पीएसयू में एंटर कर सकते हैं। अगर गेट से नहीं हुआ तो यहाँ से हो जाएगा, राइट। तो आप इस चीज़ में भी अवेयर रहिए कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो हैं इनको पीएसयू नहीं मिलेगा, इन्हें भी मिल सकता है, बट बशर्त यह है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी उस समय अवेलेबल हो, ठीक है। बात आती है बच्चों कि यार जो हमारे 1000 से लेके 2000 रैंक के बीच के बच्चे हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, या मेरा एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है बच्चों, नो डाउट वो भी आईआईटीज़ को ज्वाइन करते हैं, है ना। आईआईटीज़ को ज्वाइन करते हैं, कुछ थोड़ा सा लोअर ब्रांच पे जाना पड़ता है, बट हाँ स्टिल मिल जाता है आईआईटी, और कुछ नए आईआईटीज़ मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर वो ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो फिर वो एनआईटीज़ चले जाते हैं, और अगर 2000 से नीचे की बात करें तो वो भी एनआईटीज़ प्रेफर कर लेते हैं बच्चों, मिल जाती है उन्हें भी, है ना। बट ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बच्चे कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है बच्चों, ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर इजीली अप्रोच कर लेते हैं। कई बार जिनकी रैंक 1200 1300 1100 इस टाइप की रैंक आती है, मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा है बच्चों कि कहीं ना कहीं वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत ईजी से निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप जितने बच्चे भी हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, बट शर्त यह है कि आपको हमेशा अवेयर रहना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, सबसे बड़ी बात यही है, राइट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अपना हमेशा टारगेट क्या रखना है बच्चों? टारगेट इज बिग,
टारगेट इज हाई। हमेशा टारगेट रखो कि यार मैं 70 मार्क्स से प्लस ही लेके आऊँ, 70 से कम नहीं लेके आना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा, और इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे और मिलेंगे फिर हम नए वीडियो के साथ बच्चों, जिसमें हम और भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर, और हमेशा अपने टारगेट को हाई रखिए।